शुरू से चली आ रही है। अब क्या होगा ये सवाल उनके लिए बनता है और उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या होगा। बिहार के हक में सोचना है कि नहीं सोचना है, ये उनको जवाब दे, बॉल उनके पाले में है। तो ये सवाल उनके लिए। नमस्कार, देख रहे हैं आप सभी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने इसकी पहल कर दी है। बताते चले आपको कि भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता के हाथों इसका शुभारंभ किया गया। लैंड कन्वर्जन पोर्टल का आज शुभारंभ किया गया। बिहार में उद्योग लगाने के लिए भूमि की सारी जानकारी इस पोर्टल में उपलब्ध रहेगी। बता दें आपको कि अब लैंड कन्वर्जन प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। इस दौरान जब मंत्री आलोक मेहता से जब सवाल किया गया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर, तो मंत्री आलोक मेहता ने साफ तौर पर कह दिया कि ये काम सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है। अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो जरूर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। अब जो गेंद है वो केंद्र सरकार के पाले में है। इसी के साथ साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आए मंत्री आलोक मेहता, पहले आप वो सुने। कृषि भूमि गैर कृषि परियोजनों के लिए संपरिवर्तन अधिनियम 2010 के अंतर्गत लैंड कन्वर्जन पोर्टल को आज लॉन्च करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। और इस पोर्टल के लॉन्च करने का उद्देश्य है कि कोई भी बिहार में जो औद्योगिकरण की तरफ बिहार बढ़ रहा है, तो गैर कृषि कार्यों के लिए ज़मीन के संपरिवर्तन की जो आवश्यकता होती है उसमें काफ़ी समय लगता था और विभिन्न कार्यालयों में जाकर समय जाया करना पड़ता था। अब जनता की इस कठिनाई को देखकर सरकार ने यह फैसला किया कि पोर्टल डेवलप किया जाए जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जाएगा और ऑनलाइन ही संपरिवर्तन होगा और उसका जो सर्टिफिकेट होगा संपरिवर्तन का वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका फ़ी जो है, जो सरकारी मूल्य है ज़मीन का, उसका मात्र 10% संपरिवर्तन शुल्क रखा गया है और उसको भी ऑनलाइन ही यूपीआई के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम उसको पे कर सकते हैं। तो यह राजस्व विभाग के द्वारा पिछले दिनों जिस तरह की सुविधाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है, उसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके पहले आपने देखा होगा कि राजस्व विभाग ने कार्यों को पारदर्शी बनाने एवं जिम्मेवार बनाने के लिए कई स्टेप्स उठाए। जैसे ऑनलाइन दाखिल खारिज में ऑनलाइन ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, जो पहले नहीं था। बीएलडीआर एक्ट जो है, डीसीएलआर के यहाँ बीएलडीआर एक्ट के अंदर केस को ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है। एडीएम के यहाँ जो केस किए जाते हैं, जो पुनरीक्षणवाद का जो केसेस है, वो भी ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है। इससे समय की भी बचत है और जो अनावश्यक भागदौड़ की स्थिति बनती थी उसमें भी कमी आएगी। और उसके साथ साथ आप ऑब्जेक्शन भी इसमें फाइल कर सकते हैं, वो ऑनलाइन, वो भी पहले नहीं था। अब यदि एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, अभी हाल में हमने एक ऐप लॉन्च किया था। उसके तहत यदि कोई व्यक्ति की ज़मीन को छेड़छाड़ किया जा रहा है, किसी गलत व्यक्ति ने उसकी रजिस्ट्री कर दी और उसका म्यूटेशन किया जा रहा है, तो वैसी स्थिति में ज़मीन मालिक के मोबाइल पर अलर्ट मैसेज आएगा और देश के दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ हो, उसको अलर्ट मैसेज जाएगा और ऑनलाइन ऑब्जेक्शन वहीं से फाइल कर सकते हैं। तो जो गलत व्यक्ति म्यूटेशन करा रहा होगा वो म्यूटेशन रुक जाएगा और दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद ही वह म्यूटेशन फिर फाइनल होगा। तो ये आम जनता में जो लैंड डिस्प्यूट्स के केसेस देखे जा रहे हैं,
आम जनता में जो लैंड डिस्प्यूट्स के केसेस देखे जा रहे हैं, उन केसेस की संख्या कम हो, नहीं मिनिमाइज करने की कोशिश हो रही है। उसी के तहत ये अलर्ट मैसेज वाला सिस्टम डेवलप किया गया है। और इस तरह पिछले दिनों कोई भी किसान राजस्व अभिलेखों का डिजिटाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है। लगभग 15 करोड़ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका डिजिटाइजेशन होना था। लगभग 10 करोड़ डॉक्यूमेंट्स का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है और वह पोर्टल पर उपलब्ध है। डिजिटली साइंड पेपर, अपने डॉक्यूमेंट का जो पहले नकल मंगवाते थे, वो डिजिटली साइंड पेपर आपको उपलब्ध है और A4 साइज के पेपर में मात्र 10 रुपये के शुल्क पर वह उपलब्ध है और ऑनलाइन भुगतान डिजिटली करने के बाद उसको आप नहीं, हम तो मांग कर रहे हैं, हमारी सरकार मांग कर रही है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में ये मांग शुरू से चली आ रही है। अब क्या होगा ये सवाल उनके लिए बनता है और उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या होगा। बिहार के हक में सोचना है कि नहीं सोचना है, ये उनको जवाब दे, बॉल उनके पाले में। तो ये सवाल उनके लिए बनता है। और मैं अपील करता हूं कि उनसे ये बात पूछें। इसका जवाब वॉलंटियरली नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप लोग का फर्ज बनता है, मैं जैसा कि समझता हूं कि आप उनसे पूछें कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के लिए क्या करना चाहिए। ये अक्टूबर में जो बैठक हुई थी DCLRO की, उसमें एक मामला आया था कि धारा 370 को लेकर जब उनसे सवाल किया गया मंत्री आलोक मेहता से, तो मंत्री आलोक मेहता ने साफ तौर पर कह दिया कि यह न्यायालय का फैसला है और हम इसका सम्मान करते हैं। इस पर टिप्पणी करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। इसी के साथ साथ मंत्री आलोक मेहता ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस पर जोर डालते हुए नजर आए और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, सुना आपने। तो इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।